हाय गाइस, वेलकम टू हाचिको फिटनेस। आज हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट। यहाँ पे मैं आपको फ्लो बताऊंगा, वेरिएशंस बताऊंगा, कौन सी एक्सरसाइज किसके बाद करनी चाहिए, कितने रेपिटेशन होना चाहिए, किस तरीके से करना है, सारी डिटेल। मैं डिक्लाइन से क्यों शुरू कर रहा हूँ, फ्लैट से क्यों नहीं, इंक्लाइन से क्यों नहीं। डिक्लाइन के जो हमारे फाइबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, उसको ट्रेन करने के लिए ज़्यादा सेट और ज़्यादा रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। सीट का अलाइनमेंट नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। आप इसके आपको करने हैं 3 सेट, हर एक सेट में 10 रेपिटेशन और हर एक सेट के बीच में आप 20 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक रख सकते हो। अब तक हमने किया है डिक्लाइन, फ्लैट, पेक डेक फ्लाई, इंक्लाइन और स्कूप अप। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वेरिएशन, सबसे पहली एक्सरसाइज डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। मैं डिक्लाइन से क्यों शुरू कर रहा हूँ, फ्लैट से क्यों नहीं, इंक्लाइन से क्यों नहीं। सबसे पहला डिक्लाइन चूज करने का मैं आपको मेन रीज़न बता दूं, जो मैक्सिमम डेंस फाइबर है वो मेरे लोअर चेस्ट में होते हैं और उनको टारगेट करने के लिए मुझे डिक्लाइन करना होगा। बेंच का एंगल -15 डिग्री होना चाहिए डिक्लाइन मसल्स को टारगेट करने के लिए। चलिए हम फर्स्ट सेट शुरू करते हैं। पैरों को लॉक, एंगेज, रोटेट। इसे करते वक्त आपको हिप को एंगेज हायर एलिवेटेड रखना है। नेक आपका जो है आपको प्रेस नहीं करना है, इसके लिए स्लाइटली एलिवेटेड रखिए। और अगर आप बेंच पे भी रख रहे हो तो मेक श्योर आप उसको प्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। डंबल का प्लेसमेंट आपका एग्जैक्टली शोल्डर के ऊपर हो और स्लाइटली इंटरनली रोटेटेड होना चाहिए। चलिए ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल। एल्बोज मेरा शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, बस उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। पुश स्ट्रेट अप। आप देख सकते हो मैं स्ट्रेट ऊपर पुश कर रहा हूँ। मोस्टली लोग पिरामिड बनाते हैं, बाहर लेके जाते हैं और अंदर लाके पिरामिड बनाते हैं, जॉइन कर देते हैं। आपको जॉइन नहीं करना है, उसे स्ट्रेट शोल्डर के ऊपर पुश करना है। ये था डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। इसके आपको 4 सेट करने हैं, हर एक सेट में 10 रेपिटेशंस करने और हर एक सेट के बीच में आप 20 से लेकर 30 सेकेंड्स तक ब्रेक ले सकते हो। वेट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे जो कि है फ्लैट चेस्ट प्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेस्ट में डिक्लाइन फाइबर्स जो होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, इसीलिए हमने उसको पहला सिलेक्ट किया। उसके बाद में सेकेंड डेंस फाइबर आते हैं मिडल सेक्शन में चेस्ट के, उसको ट्रेन करने के लिए हमको फ्लैट करना होगा। आपको आपके फुट को नज़दीक ही रखना है, ज़्यादा आप उसको दूर नहीं रखना है, क्योंकि 4th जनरेशन के लिए जब आप हिप को उठाओगे वो अच्छे से नहीं होगा। तो आपको फुट को पीछे की तरफ में रखना है, वेट को लेके आपको लेटना है एंड पुश स्ट्रेट अप। ये ध्यान रखना है कि आपका डंबल शोल्डर से अलाइंड हो ऊपर की तरफ। आपको हिप को ऊपर उठाना है, नेक न्यूट्रल, स्लाइटली एलिवेटेड एंड एंगेज। ब्रीथ, एक्सेल, इनहेल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एल्बोज आपके सेम शोल्डर से थोड़ा नीचे आएंगे एंड आपको पुश करना है। इसके आपको 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में 10 रेपिटेशंस करना है। आपको जैसा कि मैंने बताया 20 से 30 सेकेंड्स का आप हर एक सेट के बीच में ब्रेक ले सकते हो। डिक्लाइन की जो हमारे फाइबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, उसको ट्रेन करने के लिए ज़्यादा सेट और ज़्यादा रेपिटेशन की ज़रूरत होती है, इसीलिए डिक्लाइन के 4 सेट और फ्लैट के हम 3 कर रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमने की थी डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, सेकेंड हमने किया फ्लैट चेस्ट प्रेस। अब थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे पेक डेक फ्लाई। सीट का अलाइनमेंट नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसे आप मैच करोगे अपने शोल्डर से। अगर आप देखोगे ये पुली है, पुली मेरे शोल्डर से नीचे होनी चाहिए। मेरी हाइट के हिसाब से इसका सेटअप ऐसा होगा, पुली मेरे शोल्डर के नीचे मेरे स्टर्नम से मैच होते हुए। एल्बो की पोजीशन नीचे ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, पीछे की तरफ में एंगेज, और पूरा हाथ स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, शाया फ्लॉक होना चाहिए। शाया फ्लॉक मतलब स्लाइटली बेंड। हिप का प्लेसमेंट आपको एकदम पीछे की तरफ में नहीं करना है, वरना मसल फाइबर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको इसको थोड़ा फॉरवर्ड रखना है ताकि आपके मेन पेक्टोरालिस मेजर जो चेस्ट का मसल है वो बराबर से एंगेज हो। चेस्ट शब्द, बैक आर्च, एल्बो शाया फ्लॉक, नेक न्यूट्रल। नेक को आपको चोक नहीं करना है, हाइपर एक्सटेंड भी नहीं करना है, न्यूट्रल रखोगे। ब्रीथ, दोनों पैरों को फ्लोर पे फर्म। एक्सेल, इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके आपको करने हैं 3 सेट। हर एक सेट में 15 रेपिटेशंस करोगे और जो बीच में आप ब्रेक लोगे वो 20 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने पहले डिक्लाइन किया, उसके बाद में फ्लैट चेस्ट प्रेस किया। दोनों ही कंपाउंड मूवमेंट थे। कंपाउंड मूवमेंट करने में मेरा जो ट्राइसेप मसल है वो काफ़ी थक जाता है, क्योंकि वो डिक्लाइन में भी काम कर रहा था, फ्लैट में भी काम कर रहा था। उसको ब्रेक देने के लिए मैंने आइसोलेशन मूवमेंट सेलेक्ट किया है, पैक डेक फ्लाई, जहाँ पे मेरा ट्राइसेप मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और उसको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इंक्लाइन, उसमें अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। अब चलते हैं हमारे 4th एक्सरसाइज पे, जो कि है इंक्लाइन। अब यहाँ पे +30 का आपको एंगल मेंटेन रखना है। बेंच तो मैंने आपको 30 डिग्री बता दिया, आप स्लाइड ना हो वेट के साथ में, इसीलिए आप सीट को भी एलिवेट कर दीजिए जितना आप एलिवेट कर सकते हो। पहले जो बेंच के 2 वेरिएशन थे, डिक्लाइन चेस्ट प्रेस एंड फ्लैट चेस्ट प्रेस, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिप को एलिवेट कीजिए। ये एक ऐसा वेरिएशन है जहाँ पे आपको हिप को एलिवेट नहीं करना है, जहाँ पे आपको पूरा स्पाइन बेंच के ऊपर ही रखना है। चलिए देखिए। ओके, सेम इसकी टेक्निक, शोल्डर से ऊपर आप वेट को पुश करोगे, यहाँ पे भी आप वेट को जॉइन नहीं करोगे, नेक आपका स्लाइटली हायर एलिवेटेड रहेगा। हिप को आपको नहीं उठाना है, क्योंकि अगर आप हिप को ऊपर उठाओगे तो मसल की फाइबर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आप फ्लैट के ही मसल्स को टारगेट कर रहोगे इंक्लाइन बेंच पे भी। इसीलिए हिप को नीचे रखना है बेंच के साथ अलाइन, एंड एल्बोज को कितना नीचे लाना है, शोल्डर के अलाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे करते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप शोल्डर से स्ट्रेट ऊपर पुश करो, ना कि डाउनवर्ड, ना कि अपवर्ड। इसके आपको करने हैं 3 सेट, हर एक सेट में 10 रेपिटेशन, और हर एक सेट के बीच में आप 20 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक रख सकते हो। चलिए अब करते हैं सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, चेस्ट का। लेट मी रिपीट क्या क्या एक्सरसाइज किए। सबसे पहला हमने किया है डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, उसके बाद में हमने किया है फ्लैट चेस्ट प्रेस, तीसरी एक्सरसाइज हमने की है पैक डेक फ्लाई, चौथी एक्सरसाइज की है हमने इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। अब 5वीं एक्सरसाइज करते हैं हम, जो कि है स्कूप अप। स्कूप अप करते वक्त लोगों को मैंने देखा है कि पुली को काफ़ी नीचे ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से उतारते। आपको समझना होगा उसमें डेल्टॉइड का वर्क बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपको चेस्ट के अपर फाइबर को ट्रेन करना है तो आपका पुश कुछ इस तरीके से साइड में लेटरल डाउनवर्ड जाना चाहिए, कंप्लीटली डाउनवर्ड नहीं। चलिए बताता हूँ। सबसे पहला एल्बो शाय ऑफ लॉक रहेगी, यहाँ पे एल्बो को स्ट्रेट नहीं करना है, ना पूरा बेंड करना है, शाय ऑफ लॉक रखना है, और रिस्ट भी आपकी काफ़ी फर्म रहेगी। यहाँ पे ना आपको फ्लेक्शन में करना है ना हाइपर एक्सटेंशन में, कॉन्स्टेंट। पूरे एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में आपका एल्बोज और रिस्ट एज फर्म एज पॉसिबल रहेगी। ओके, चलिए। पैरों का स्टांस आपको लंजिंग पोजीशन में रखना है, ताकि आगे पीछे रख के आप 4 जनरेशन अच्छे से कर सको। आपका चेस्ट अप रहेगा, बैक आर्च रहेगा और बॉडी फॉरवर्ड लीन रहेगी। आपको हाथों को इस तरह से लेटरल से फ्रंट में चिन के ऊपर लाना है। दिस 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके आपको 3 सेट करने हैं, हर एक सेट में 15 रेपिटेशंस करना है, और आप हर एक सेट के बीच में 20 to 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हो। अब तक हमने किया है डिक्लाइन, फ्लैट, पैक डेक फ्लाई, इंक्लाइन और स्कूप अप। अब हम करते हैं आखिरी एक्सरसाइज, बॉडी वेट से पुशअप्स। आपका चेस्ट अप, बैक आर्च चाहिए मुझे, नी स्ट्रेट नहीं, स्लाइटली एंगेज, ताकि 4 जनरेशन में हेल्प हो। आपका शोल्डर जो है वो रिस्ट से पीछे भी नहीं होना चाहिए, आगे भी नहीं होना चाहिए, वो बराबर होगा रिस्ट के ऊपर, और आपके एल्बोज जो है वो लेटरल डाउनवर्ड साइड में जाएंगे, ना पूरे ऊपर की तरफ ना पूरे बॉडी के क्लोज। पैरों का स्टांस स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर होगा और हाथों का भी स्टांस स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर होगा। नेक न्यूट्रल रहेगी, नेक को आपको चुक नहीं करना है, हाइपर एलिवेट भी नहीं करना है। इसका आपको एक ही सेट करना है और उस एक सेट में आप मैक्सिमम रेपिटेशंस हिट करोगे। मैं आपको पूरा एक्सरसाइज का फ्लो एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला एक्सरसाइज हमने की डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, दूसरी एक्सरसाइज की हमने फ्लैट चेस्ट प्रेस,
तीसरी एक्सरसाइज की हमने पेक डेक फ्लाई, चौथी एक्सरसाइज की इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, पांचवी एक्सरसाइज की हमने स्कूप अप और लास्ट छठी एक्सरसाइज की हमने बॉडी वेट पुशअप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज प्रॉपर फ्लो के साथ अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।